Hey guys, welcome back to my channel. Here I am Lisha and yes, summers are knocking our doors. What are the changes I do during summer season ताकि हमारे बच्चों को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जैसे गमोरिया की, डिहाइड्रेशन की, टैन की, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो गई एंड बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम बच्चों को डेफिनेटली बाहर खेलने से तो नहीं रोक सकते क्योंकि समर वेकेशंस हैं, तो यही उनका टाइम होता है एंजॉय करना एंड फिजिकली एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है. बट उनकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो गमोरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हमारे बच्चे फेस करते हैं. और मेरे बच्चे जो जो प्रॉब्लम्स फेस करते थे उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे और किस तरीके से मैंने उनको ओवरकम किया, इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स माय चिल्ड्रंस यूज्ड टू फेस, किस तरीके से उसको ओवरकम करते हुए क्या क्या चेंजेस किए मैंने उनकी लाइफस्टाइल में ताकि वो जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते थे, जो मैंने अभी मेंशन की, वो सारी प्रॉब्लम्स वो फेस ना करें. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट एट ऑल फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. एंड यस, इफ यू आर फॉलोइंग मी इन इंस्टाग्राम, डेफिनेटली पेज को फॉलो करें एंड आगे और भी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. प्रॉब्लम माय किड्स यूज्ड टू फेस वाज गमोरिया. बहुत छोटे थे मेरे बच्चे तब से उनको गमोरिया हो जाती थी और मुझे लगता था कि गर्मी है भाई, सबको होती है तो मेरे बच्चों को भी हो रही है. तो मैं बहुत सारे ऐसे पाउडर्स होते थे जो हम ऐड में देखते थे वगैरह, कूलिंग पाउडर्स, वो सब यूज़ करती थी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें फॉलो की मैंने जिससे मुझे लगा कि शायद ये ट्रीट हो जाएगा. बट उनके बॉडी में, पीठ में नहीं, उनकी हेड पे भी गमोरिया हो जाती थी. मैं कोम भी नहीं कर पाती थी. तो कौन सा ऐसा चेंज मैंने किया जिससे उनको गमोरिया तो अब होता ही नहीं है फर्स्टली, और सेकेंडली इफ कहीं भी मुझे थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि गमोरिया जैसी प्रॉब्लम होने वाली है या हो रही है, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे फॉलो करती हूँ जिससे वो प्रॉब्लम एक्सटेंड ना हो. द फर्स्ट थिंग आई यूज टू डू कि उनकी बॉडी में मैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक फर्स्टली, चाहे किसी भी फॉर्म में आप दे रहे हैं उसको वाटर, चाहे आप उसको छाछ बना के दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, लस्सी बना के दे रहे हैं, आप उसको शिकंजी बना के दे रहे हैं, पन्ना बना के दे रहे हैं, किसी भी रूप में वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा उनको करवा देती हूँ जिससे उनकी बॉडी हीट मेंटेन. सेकेंडली एक्सटर्नली मैंने ऐसे क्या किया जिससे मेरे बच्चों को वो प्रॉब्लम अगर मुझे दिख भी रही है, हो रही है, तो वो एक्सटेंड ना हो. द सेकेंड थिंग आई फॉलोड वॉज दिस एलोवेरा जेल. मैं ये एलोवेरा जेल ट्रस्ट करती हूँ विच इज़ फॉरएवर एलोवेरा जेल, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखे तो चेकआउट ज़रूर करिएगा, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं. तो ये मेरे बच्चों के अफेक्टेड एरियाज़ पे मैं अप्लाई कर देती थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाती थी. मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी क्योंकि जैसे मुझे लगता था कुछ सिम्टम्स दिख रहे कि होने वाला है, वहाँ अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो वो प्रॉब्लम एक्सटेंड नहीं होती थी. सो दिस वॉज अ बिग रिलीफ फॉर मी. सो दिस इज़ हाउ मैंने इंटरनली एंड एक्सटर्नली वर्क किया गमोरिया के लिए और मुझे अब वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. आई होप आपको भी ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी. स्किन टैनिंग, तो क्या स्किन टैनिंग की वजह से बच्चों को बाहर ना भेजें, स्विमिंग पूल में ना भेजें, आउटडोर एक्सपोजर ना करवाएं, राइट? ये गलत है क्योंकि समर वेकेशन से ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे तो डेफिनेटली करने वाले हैं. बट अगर आपके बच्चों ने भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, आपको लगता है कि पहले बहुत ज़्यादा फेयर थे बचपन में, अब वो बहुत ज़्यादा मतलब वीटी स्किन कैरी कर रहे हैं, और मेरा यहाँ ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वीटी स्किन ख़राब होती है, बट स्टिल हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों की जो स्किन है बचपन से, उस स्किन को हम मेनटेन करके रखें. तो व्हाट आर द स्किन केयर चेंजेस आई डू व्हेन समर कम्स, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की स्किन वैसी ही बनी रहती है और जैसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं एक्सपोजर में भी फिर भी टैन नहीं होती है और बहुत ज़्यादा उनको सनरेज इफेक्ट नहीं करते हैं. तो व्हाट आर द चेंजेस आई डिड एक्सटर्नली? द फर्स्ट चेंज इज़ सनस्क्रीन. अब बेस्ट सनस्क्रीन जो भी आप अप्लाई करते हैं, मैं इस पर ट्रस्ट करती हूँ. आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं. ये SPF 30 कैरी करती है, वाटर रेसिस्टेंट है, तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है. तो मैं 2 to 3 ईयर्स हो चुके हैं मेरे बच्चों पे, मैं यही अप्लाई करती हूँ व्हेनेवर आउटडोर एक्सपोजर होता है, चाहे वो स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, चाहे बाहर खेलने जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे टेंशन नहीं होती है कि मेरे बच्चों की स्किन टैन ना हो. नेक्स्ट थिंग इज़ राइट क्लॉथिंग. अब बाहर खेलने जा रहे हैं हमारे बच्चे या बाहर एक्सपोजर में कहीं भी हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में हैं, तो हम ये ना देखते हुए कि हमारे बच्चों के ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, हम ये ध्यान में रखें कि हमारे बच्चों को क्या कंफर्टेबल लग रहा है और उनकी स्किन को हार्श तो नहीं है. मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ एरी कपड़े जो भी हैं, स्लीवलेस हो गए या एरी हो गए या स्पेशली कॉटन क्लोथ्स उनको पहनाती हूँ, जिससे मुझे ये जो प्रॉब्लम है गमोरिया की, वहाँ पे भी रिलीफ होता है एट द सेम टाइम मेरे बच्चे कंफर्टेबली खेल पाते हैं. तो दिस इज़ द चेंज आई डू व्हेन समर कम्स कि उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, एयरी एंड एट द सेम टाइम ऐसे कपड़े पहनाऊं जो उनको अच्छे लगते हो, ना कि मुझे या फिर देखने वाले. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इज़ द डाइट चेंज.
जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम विंटर्स में यूज़ करते थे अपनी बॉडी को वार्म बनाए रखने के लिए, बट अब वो समर्स में मैं बिल्कुल ही उनके डाइट से हटा देती हूँ और बहुत सारे ऐसे चेंजेस करती हूँ जिससे उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, लू की, डिहाइड्रेशन की या फिर गमोरिया की। तो फर्स्ट चेंज इज़ उनके डाइट में मैं गरम मसाले जो हम विंटर्स में यूज़ किया करते थे अपनी बॉडी को वार्म बनाए रखने के लिए, वो पूरी तरीके से बाहर निकाल देती हूँ। एक भी गरम मसाला उनके खाने में नहीं डलता है, बहुत सादा खाना बनाती हूँ मैं उनके लिए। सेकेंडली, उनको जितना बन सके ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स बीच में, जैसे मिड मॉर्निंग मील हो गई या फिर आफ्टरनून में उनको कुछ भूख लगी है, कुछ खाना है, तो मैं सैलड्स, फ्रूट्स, वाटर बेस्ड स्पेशली वो देना प्रेफर करती हूँ। जूसेस, छाछ, मठा हम लोग में बहुत ज़्यादा पिया जाता है, लस्सी हो गई या फिर पन्ना हो गया या फिर शिकंजी हो गई, ये सारी चीज़ें मैं इनके डाइट में इंक्लूड करती हूँ, जिससे क्या होता है उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ से दूर कर सकते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम उनको नहीं होती है अगर मैं ये चेंजेस करती हूँ तो। सेकेंडली, उनकी बॉडी हीट मेंटेन रहेगी तो उनको घमोरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर उनकी बॉडी में आप फ्रूट इंटेक या वाटर इंटेक ज़्यादा रख रहे हैं तो उनकी बॉडी में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। चेंजेस आई डू व्हेन समर कम्स, जिससे मेरे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स से रिलीफ मिल जाती है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं, ना कि कहीं पढ़ी और लिखी हुई चीज़ें। सो जो मैंने एक्सपीरियंस किया और उस प्रॉब्लम से ओवरकम किया है, वो सारी चेंजेस मैंने अपने बच्चों के लाइफस्टाइल में किए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड येस, कमेंट डाउन बिलो कि आपके बच्चों के अंदर आप और भी क्या क्या चेंजेस करते हैं जिससे मुझे भी हेल्प हो सके। सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।